हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज शाम रात 8:30 बजे 4 बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। 2 जुलाई को जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी एक एक करके। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा की जानकारी जानना चाहते हैं, हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन की हर लेटेस्ट अपडेट, हर खबर, हर समाचार सबसे पहले जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी घोषणा की गई है सरकार की तरफ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पूर्व सीएम अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का फैसला पलट दिया है। सीएम सैनी ने ऐलान किया है कि अब सरपंच ई टेंडरिंग के बगैर 21 लाख तक के काम करा सकेंगे। खट्टर के सीएम रहते यह लिमिट 5 लाख रुपए कर दी गई थी, जिसका सरपंच लगातार विरोध कर रहे थे। वह ई टेंडरिंग को ही खत्म करने की मांग कर रहे थे सरपंच। इसके लिए विरोध में यूनियन तक बनाई गई थी और खट्टर का सीएम रहते खूब विरोध भी किया गया था। हालांकि सीएम ने अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए फिलहाल काम कराने की लिमिट में ही राहत दे दी है। जी हां, अब 21 लाख रुपए तक का जो काम है वो सरपंच करा सकेंगे बिना ई टेंडरिंग के। इसके साथ सरपंचों को मिलेगा टैक्सी खर्च। सीएम ने यह भी ऐलान किया है कि अब सरपंच को टीए के तौर पर 16 रुपये प्रति किलोमीटर टैक्सी का भी खर्च मिलेगा। इसके अलावा पंचायत के कोर्ट केस जिला स्तर पर कोर्ट फीस के लिए 1100 से बढ़कर 5500 रुपये दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फीस 5500 से बढ़ाकर 33,000 रुपये दिए जाएंगे। सीएम ने यह भी ऐलान किया है कि को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। इसके लिए पंचायतों में 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए जाएंगे। पंजीकृत ठेकेदार 50 लाख तक के काम कर सकता है। इसके साथ सीएम सैनी ने ऐलान किया कि गांव में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में सरपंच का स्थान डीसी और एसपी के साथ होगा। इसके अलावा अपंजीकृत ठेकेदार 1 साल में 50 लाख तक के कार्य ही करा पाएंगे। हर बड़े टेंडर की जानकारी एसएमएस से सरपंच को मिलेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने एक और बड़े बदलाव का ऐलान करते हुए कहा कि पंचायत को स्टाम्प ड्यूटी और बिजली बिल सेस पंचायत के अकाउंट में सीधा आएगा। गांव में पेयजल की समस्या अगर ग्राम पंचायत नहीं हल कर पाई तो पंचायत के प्रस्ताव पर इस कार्य को पब्लिक हेल्थ विभाग कराएगा। सरपंचों की पावर बढ़ाते हुए सीएम ने कहा कि ग्राम पंचायत पर राष्ट्रीय पर्व या विशिष्ट आयोजन के लिए पंचायत फंड से 30,000 रुपये तक खर्च कर पाएंगे। पंचायत राष्ट्रीय पर्व की गतिविधियों के प्रचार, झंडा या मिठाई की सीमा को 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा सरपंच ग्राम सचिव की एसीआर पर टिप्पणी कर पाएंगे। तो ये पहली और बड़ी घोषणा की गई थी हरियाणा सरकार द्वारा। वहीं दूसरी बड़ी घोषणा की गई थी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लेकर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि नगर पालिका निगमों और पंचायतों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की मानदेय में 1,000 रुपये से 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सीएम नायब सैनी ने घोषणा की शहरों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद उनका मानदेय 17,000 रुपये प्रति माह हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद उनका मानदेय 14,000 रुपये से बढ़कर 16,000 रुपये हो गया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 साल पहले सफाई कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई है। दूसरी बड़ी घोषणा की है आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। शहरी सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं गांव के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके मानदेय में, उनके वेतन में 2,000 रुपये की जो बढ़ोतरी है वो की गई है।
और ये आज से ही लागू हो जाएगी और आपको अब 16,000 रुपये मिलेंगे। यदि आप गांव में सफाई कर्मचारी हैं तो 16,000 रुपये, और यदि आप शहर में सफाई कर्मचारी है तो आपको 17,000 रुपये मानदेय मिलने वाला है। तो ये दूसरी बड़ी घोषणा की गई थी हरियाणा सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों को लेकर। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट आई है, तीसरी बड़ी घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार ने स्टील प्लस 4 मंजिल निर्माण को मंजूरी दे दी है। बता दें कि नगर एवं ग्राम नियोजन विकास मंत्री जेपी दलाल ने यह ऐलान करते हुए कहा है कि राव कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने यह फैसला किया है। हालांकि इसके लिए सरकार की ओर से कुछ नियम और शर्तों को भी शामिल किया गया है। जो भी इनको पूरा करेगा उसको ही स्टील प्लस 4 मंजिला भवन निर्माण बनाने की इजाजत दी जाएगी। जेपी दलाल ने कहा कि सेक्टरों में जो पहले अवैध तरीके से 4 मंजिला भवन बनाए जा चुके हैं उसको ढहाया नहीं जाएगा। हरियाणा के नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि स्टील और 4 मंजिलों के निर्माण की अनुमति उन कॉलोनियों सेक्टरों में आवासीय भूखंडों के लिए दी जाएगी जिनका लेआउट प्लान प्रति प्लॉट 4 आवासीय इकाइयों के साथ अप्रूव है। ऐसे 4 मंजिलों के निर्माण की अनुमति पहले से ही लाइसेंस प्राप्त डीडीजीए कॉलोनी में दी जाएगी। यदि प्रति प्लॉट 4 आवासीय इकाइयों के लिए संशोधित हो तो इसके अलावा निर्माण की अनुमति उन कॉलोनियों सेक्टरों में भी दी जा सकती है जिनका लेआउट प्लान प्रति प्लॉट 3 आवासीय इकाई के साथ मंजूर है, लेकिन केवल ऐसे आवासीय भूखंडों के लिए जो 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों से सुगम्य है। इसके साथ ही ये भवन होंगे अवैध। जिन भवनों में 1.8 मीटर का साइड सेट बैक नहीं छोड़ा होगा उन्हें अवैध माना जाएगा। इसके अलावा भवन के आसपास रहने वाले लोगों की मंजूरी भी लेना जरूरी होगा। यदि वह परमिशन नहीं देंगे तो ऐसे भवनों को भी अवैध माना जाएगा। दलाल ने बताया कि 250 वर्ग मीटर से अधिक माप वाले भूखंडों के लिए पीडीआर की दरें नियम से बढ़ाई जाएंगी। S+4 विकल्प नहीं चुनने पर यह होगा नियम। मालिक S4 मंजिल का निर्माण नहीं करने का विकल्प चुनता है तो पीडीआर का फायदा पूरा नहीं उठाता है। ऐसे अप्रयुक्त पीडीआर की गणित राशि का रिफंड 8% ब्याज सहित के अनुरोध के लिए आवेदन की तिथि तक पात्रता होगी और जो इस संबंध में आदेश जारी करने की तिथि से 60 दिन के भीतर किया जाना है। यदि मामला आर्टिकल 1 या 3 में नहीं आता है तो आवंटी 8% ब्याज के साथ भुगतान की गई पूरी नीलामी राशि की वापसी के लिए पात्र होगा, जो इस संबंध में आदेश जारी करने की तिथि में 60 दिन के भीतर किया जाना है। जी हाँ, इस नियम को ऐसे समझिए कि रिफंड राशि की गणना के लिए एक उदाहरण के रूप में समझिए कि गुरुग्राम में स्थित 600 वर्ग मीटर के एक भूखंड के लिए जिस पर आधार FAR 1.2 है और पीडीआर के साथ अधिकतम स्वीकृत FAR 2.4 तक है, लेकिन आवंटी 1.9 का FAR प्राप्त करने में सक्षम है, तो शेष अप्रयुक्त FAR 0.5 यानी 300 वर्ग मीटर के लिए आवंटी गणना की राशि के प्रतिदाय के लिए पात्र होगा और शेष अप्रयुक्त वर्ग मीटर को FAR को प्लॉट आकार के लिए पीडीआर रुपये प्रति वर्ग मीटर उस क्षेत्र में जिसमें प्लॉट स्थित है कि लागू निर्धारित दर से गुणा किया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। तीसरी बड़ी घोषणा की गई थी हरियाणा सरकार की तरफ से। वहीं चौथी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के किसानों के लिए। बता दें कि कृषि नलकूप उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना शुरू हो गई है। हिसार के पीसी मीणा की तरफ से जानकारी आई है। कहा है कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय बेहतर वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। UHVVN या DHVVN किसान उपभोक्ता बढ़ाए गए अनाधिकृत लोड की घोषणा कर इसे नियमित करवा सकते हैं। उपभोक्ताओं को पोर्टल पर स्टार रेटिंग दक्षता के साथ स्थापित मोटर के विवरण को भी घोषित करना होगा। उपभोक्ता को किसी भी नियम और शर्तों के फॉर्म या शपथ पत्र जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता को मौजूदा निर्देशों के अनुसार केवल एक स्वयं घोषणा पत्र जमा करवाना होगा, फिर वो अपना स्वेच्छा से लोड है वो बढ़वा सकते हैं। तो ये चौथी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से किसान भाइयों के लिए, कृषि नलकूप उपभोक्ताओं के लिए।
आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।